विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। बिहार मंत्रिमंडल की बैठक 2 सप्ताह से नहीं चली थी। इस सप्ताह भी मंगलवार की जगह बुधवार को कैबिनेट मीटिंग हुई और यहां से सरकारी कर्मचारी और पेंशन पाने वाले को केंद्र की तर्ज पर 4% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया। इस तरह अब 42% महंगाई भत्ता की जगह 46% की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार पर इससे एक साल में 966 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। डीए में कुल राशि ये करीब 533 करोड़ 11 लाख रुपए लगेगा। ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है और 433 करोड़ लगेगा रिटायरमेंट, तो कुल 966 करोड़ लगेगा। कैबिनेट की मीटिंग में 40 फैसले लिए गए, जिसकी घोषणा अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने की। कैबिनेट ने सबसे पहले तो राज्य में पारित आरक्षण संशोधन विधेयक के बारे में केंद्र से अनुरोध किया है कि इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाए, ताकि अदालतों में इसे चुनौती नहीं दी जा सके। यह काम संसद करती है और मंत्रिमंडल ने संसद के सामने प्रस्ताव भेजने का निर्णय कर दिया है। संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023, साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए, फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम हैं, एक्ट हैं, जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। खजाना खोलने का एक बहुत बड़ा प्रस्ताव जाति जनगणना में पहचाने गए गरीबों के मदद का है। प्रत्येक गरीब को सरकार अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए 2-2 लाख रुपए की सहायता देने वाली है। आज बिहार मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार प्रत्येक भूमिहीन को घर बनाने लायक जमीन भी दिया जाना है। इसी तरह जीविका कार्यक्रम के माध्यम से गरीबी उत्थान के लिए बजट को दोगुना किया जाना है। मंत्रिमंडल ने सब जोड़कर यह प्रस्ताव रखा है कि इसके लिए बिहार पर 2.5 लाख करोड़ रुपए का नया बोझ आना है। मंत्रिमंडल की इस मीटिंग से प्रस्ताव लेकर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की गई है। एक एक जगह पर अभियान चलेगा, विशेष राज्य का दर्जा दो, विशेष राज्य का दर्जा दो। अगर बिहार का उत्थान करना चाहते हो, अगर नहीं दोगे तो बिहार का उत्थान नहीं करना चाहते हो, अपना प्रचार करना चाहते हो। यही अब कैंपेन चलेगा। गरीबों, भूमिहीनों के लिए प्रस्तावित सभी घोषणाएं आसान हो जाएंगी। इसके लिए केंद्र से मांग की गई है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना है। राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है, उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका के माध्यम से जो सतत जीविका उपार्जन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है, उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए यह आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफ़ी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है। राज्य सरकार 100 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पैसे खर्च करेगी और राज्य के सभी प्रखंडों के लिए 7 नए बस चलाएगी। परिवहन विभाग हर बस चलाने वाले लोगों को 5-5 लाख रुपए का अनुदान देगी। परिवहन विभाग ने 3600 बस खरीदने का स्ट्रेंथ कैबिनेट को दिया था, जिसे मंजूरी मिल गई है। हर प्रखंड में दलित, अत्यंत पिछड़ी
और सामान्य वर्ग के लोगों को बस के लिए अनुदान दिया जाएगा। परिवहन विभाग ने एक बड़ी नई योजना, बहुत बड़ी योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 3600 बसों के लिए लाभुकों को बस के क्रय की स्वीकृति दी है। 3600 बस, इसमें 5 लाख प्रति बस पर अनुदान दिया जाएगा और 7 बसें हैं प्रति प्रखंड, 7 बस प्रति प्रखंड है। 3,600 बस टोल होगा और 180 करोड़ रुपए इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। योजना लगी 24 वाला। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये बस स्वीकृत होंगे। अभी तो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, हाँ, तो अभी तो ये बस होगी जो 5 लाख रुपए प्रति बस होगी। 3,600 बसें स्वीकृत होंगी और प्रत्येक प्रखंड में जो 7 लाभुक होंगे उसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे, 1 पिछड़ा वर्ग का होगा, 1 अल्पसंख्यक का होगा और 1 लाभुक सामान्य वर्ग का होगा। 7 लोग होंगे।